अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज अगेन आपके साथ HTML के वेब पेज को लेकर डिफरेंट टैग्स के साथ दोबारा एक नया लेक्चर मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आपको पता है कि मैंने आपसे बताया था, जब भी आप नोटपैड की फ़ाइल को खोलते हैं, नोटपैड की फ़ाइल को खोलने के बाद आपके पास सबसे पहला काम है, आपने HTML का स्टार्टिंग टैग देख लीजिएगा, जिसको मैं बुलेट को हाईलाइट करी हूँ, बस उस पर नज़र रखिएगा, ठीक है। HTML का मैंने स्टार्टिंग टैग लिखा है एंड देन उसके बाद मैंने HTML का क्लोजिंग टैग। ये दो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग आपने नोटपैड की फाइल खोलते ही फ़ौरन से लिख देने हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं हेड का टैग है, और हेड के टैग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या होती है, किसी भी वेब पेज का नेम, ठीक है, वेब पेज का टाइटल नेम, ठीक है, उसका टाइटल क्या आना चाहिए, वो है जी लिस्ट टाइप। उसके बाद आप फ़ौरन से हेड का टैग क्लोज कर देते हैं, और इसी तरह उस हेड के टैग के अंदर जो चीज़ लिखते हैं वो आपका पूरा होता है टाइटल, ठीक है। इसके बाद जब आप हेड के टैग्स के अंदर टाइटल लिख लेते हैं, उसके बाद आपकी मेन चीज़ स्टार्ट होती है बॉडी। बॉडी वो टैग है जो आप पूरा वेब पेज में काम करवाने वाले हैं। अब मैं क्या वेब पेज पे आज आपके लिखवाने वाली हूँ, मैं आपको जी डिफरेंट, आपके देख रहे होंगे टॉपिक में डेफिनेशन ऑफ लिस्ट के, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट को इस तरीके से कि अगर आपके पास मोर देन, जैसे पाक स्टडी में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसकी डेफिनेशंस दी जाती हैं, और उन डेफिनेशंस को हेडिंग के साथ लिखा जाता है। कंप्यूटर में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी पहले डेफिनेशन एंड देन टॉपिक की एक्सप्लेनेशन होती है। तो वो डेफिनेशंस जिनको लिखवाया जाता है, जिस टैग में लिखवाया जाता है वेब पेज पे, वो है DL, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब मैं आज जो वेब पेज क्रिएट करवा रही हूँ उसमें आपको लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन, और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, इन दो, लेट्स सपोज इन दो टॉपिक्स की डेफिनेशन बताने वाली हूँ। तो इनको कैसे लिखवाऊंगी, इनके लिए सबसे पहले मैं DL का टैग यूज़ करूँगी, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, इसका स्टार्टिंग और एक एंडिंग टैग होगा DL, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट का। वो कर देने के बाद आपने DT का टैग यूज़ करना है, डेफिनेशन टर्म, किस टॉपिक की डेफिनेशन आप लिखवाना चाह रहे हैं। तो मैं लिखवाना चाह रही हूँ जी लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन, मैंने वो डेफिनेशन लिख दी अंदर। अब आप देख रहे हैं DT के साथ मैंने एक टैग यूज़ किया है B का, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, B का टैग बोल्ड के लिए होता है, इसका स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग टैग लिखा है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हैं H4 कौन से टैग्स हैं, ये हेडिंग के टैग्स हैं। इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो मेरी पूरी डेफिनेशन टर्म के अंदर लिखा गया कोड है, इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है और इसको मैंने साइज़ भी प्रोवाइड किया हुआ है H4 का, क्योंकि ये मेरी उस डेफिनेशन की हेडिंग भी है। अब जो डेफिनेशन मैंने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर देनी है, उसको लिखने से पहले भी उसका एक अलग टैग है, दैट इज़ DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ये पूरी हेडिंग, अब ये देख रहे हैं, ये पूरे नोटपैड की फाइल में ये नीचे स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार में ये देख लें आगे तक जा रहा है, आगे तक इसकी डेफिनेशन जा रही है। मैंने क्या किया है, इस पूरी डेफिनेशन को, इस पूरी बड़ी लाइन को ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के लिए क्या किया है, BR का टैग यूज़ किया है। वो BR का टैग क्या करेगा, मुझे वेब पेज में जब डेफिनेशन लिखवाऊंगी तो उस लाइन को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवाएगा, नेक्स्ट लाइन पे लिखवाएगा। तो BR बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ब्रेक द लाइन को। अब इट इज़ अ नेटवर्क, ये मेरी नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा जब मैं इस पूरी लाइन को वेब पेज पे लिखवाऊंगी। नेक्स्ट मेरी डेफिनेशन है वाइड एरिया नेटवर्क की, क्योंकि वो डेफिनेशन है, उसका टैग क्या है, DT, डेफिनेशन टर्म, ठीक है। इसके लिए इसका हेडिंग साइज ही मैंने H4 रखा है, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, इसका मैं टैग यहाँ पे लगा देती हूँ बोल्ड का, दैट इज़ B स्टैंड्स फॉर क्या होता है, बोल्ड, ठीक है। और इसका यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्लोजिंग टैग, याद रखिएगा क्लोजिंग टैग में स्लैश का साइन और B लगाना है। जस्ट B लगा देंगे, स्लैश का साइन नहीं लगाएंगे, वो टैग कभी भी काम नहीं करेगा प्रॉपरली। अब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये दो डेफिनेशन टर्म्स हैं और इनको मैंने DT के टैग के साथ लिखा है। फिर इस पूरी डेफिनेशन टर्म को जब एक्सप्लेन किया गया है तो वो किस टैग में लिखा गया है, DD, डेफिनेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन के टैग के अंदर DD। और इसके बाद इसकी भी सेम देख रहे हैं आप, इतनी लंबी लाइन है जो मेरे पूरे नोटपैड की फ़ाइल में जा रही है, इसलिए मैंने इसको भी लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये देख लें,
BR का टैग यूज़ किया है। सेम यहाँ पे देख लें, ये भी BR का टैग यूज़ किया है। तो BR के टैग का पर्पस क्या है? ब्रेक द लाइन। इस लाइन का यहाँ से ब्रेक कर देगी और जब वेब पेज में लिखवाया जाएगा तो देख लीजिएगा आप गौर से, वहाँ से लोकल एरिया इस लाइन के नीचे यहाँ से लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अवेन, यहाँ से एक मेरी थर्ड लाइन लिखी हुई जा रही होगी। तो और उसके बाद DD के टैग को भी आप क्लोज़ कर देंगे, जो मैंने स्क्रॉल बार में ये देख लें। आगे जाएंगे तो ये DD का टैग क्लोज़ हो रहा होगा, ये देख लें, ये DD डिटेल डेफिनेशन या डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसका टैग क्लोज़ हो रहा है। एक बात और बहुत याद रखनी है आपने कि ये DL, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, इसके टैग को ज़रूर क्लोज़ करना है। और वो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कर रही हूँ, DL के टैग को बॉडी से पहले यहाँ पे इस टैग को मैं कर रही हूँ DL के टैग को क्लोज़। डिटेल डेफिनेशन ऑफ लिस्ट जो है उसका टैग हो रहा है यहाँ पे क्लोज़। फाइल को किया हुआ है सेव। फाइल को सेव कर लेने के बाद फाइल को सेव मैं कर रही हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और ये मेरा वेब पेज क्रिएट हो गया है। ये देख लें, इसको करते हूँ लोकल एरिया नेटवर्क, ये देखिए ये लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन DD आ गई है, सेम वाइड एरिया नेटवर्क, और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन ये आ गई है। ये पूरा वेब पेज जिसमें डेफिनेशन ऑफ लिस्ट सेंटर में लिखा हुआ है, ये क्या है? इस पूरे पेज की हेडिंग, ठीक है। इस कोड को एक दफ़ा दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वेब पेज किस तरीके से क्रिएट किया गया है। HTML की बॉडी स्टार्ट की है, क्लोजिंग टैग लगाया है, हेड का टैग लगाया, और हेड के टैग के अंदर हमेशा टाइटल का टैग यूज़ किया जाता है, और टाइटल क्या करता है? पेज का नेम लिखवाता है। उसके बाद सेंटर में मैंने लिखवाया है अपने पूरे वेब पेज के सेंटर में डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, ठीक है, जिसको हेडिंग दी है 3 साइज़, उसको बोल्ड भी किया है और उसको सेंटर में लिखवा दिया है। चलिए मैं इसको सेंटर में लेट्स सपोज नहीं लिखवाती, मैं चाहती हूँ कि ये भी लोकल एरिया नेटवर्क और उस डेफिनेशन के ऊपर ही लिखा हुआ आए, तो सेंटर का टैग हटा देते हैं। फाइल को करते हैं सेव, वेब पेज पे जाके करते हैं रीलोड, रिफ़्रेश। ये देखें डेफिनेशन ऑफ लिस्ट पहले सेंटर में था, तो अब मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिस्ट कौन सी है? पहली डेफिनेशन ऑफ लिस्ट DL है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है DD। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से जब लिखवानी हो आपने किसी भी वेब पेज पे, तो आप ये 3 डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं, DL डेफिनेशन ऑफ लिस्ट, DT डेफिनेशन टर्म, और DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन या डिटेल डेफिनेशन। कोड को मेरी वीडियो को देखते हुए जब आप अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपसे वेब पेज ज़रूर क्रिएट होगा, और वेब पेज को क्रिएट करने के बाद आपने मुझे इसका लिंक ज़रूर भेज दिया करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट मेरे लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।